कोई ऐसा टाइम था ज़िंदगी में पुराना जब when you look back and that was really difficult and you thought I can't do it anymore, I can't go on? Professionally भी हो सकता है, personally भी हो सकता है, अगर आप शेयर करना चाहें तो. प्रोफेशनली पर्सनली तो आई डोंट नो, बट प्रोफेशनली या जब मैं अपना पहला प्रोजेक्ट शूट कर रही थी तो डायरेक्टर ने मुझे कहा कि यू आर जस्ट अ प्रिटी फेस, जो मुझे नहीं लगता था दैट आई एम प्रिटी, आई स्टिल बट You are pretty माशाल्लाह से. थैंक यू, बट एनीवेज तो उन्होंने खैर मुझे कहा यू आर जस्ट अ प्रिटी फेस और आप एक्टिंग नहीं कर सकते. तो बिकॉज मेरा फर्स्ट था तो मुझे नहीं आती थी एक्टिंग करना और मैं सीख रही थी, यू नो, कोई मैंने एक्टिंग क्लासेस नहीं लिए थे या जो भी था. आई वाज जस्ट लाइक कि चलो मैं करती रहूँगी तो मुझे आएगा ना. और मेरा कोई लीड पे था नहीं, जो भी मेरा एक एक्टर था तो मैं उस पर बड़ी मेहनत कर रही थी. तो वो मुझे उस वक्त फिर एक दफ़ा तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रूड हो गए मुझसे. उस दिन घर आके मैंने बोला ये मुझसे नहीं होगा और मैं बस गिव अप कर रही हूँ. सो दैट वाज द पॉइंट. बट द अदर डे मेरी अच्छी बात यह है कि मैं अगले दिन जब सुबह उठी आई वॉज ऑलरेडी अगेन, आई वाज लाइक नहीं मैं करूँगी और मैं और अच्छा करूँगी और मेहनत करूँगी, कोई बात नहीं. So yeah, that was the point. But how does it happen? इतनी बिकॉज सबके सामने डांट खाना और ये सुनना कि आप में टैलेंट नहीं है, बस आप अच्छी शक्ल की इसलिए आपको आगे यू नो ये चांस मिल गया समथिंग, इट अफेक्ट्स यू एंड यू क्वेश्चन. तो फिर पूरी रात में ऐसा क्या थॉट प्रोसेस चलता है जिससे आप सुबह हिम्मत कर लेते हैं? आई थिंक जब भी हम गिरते हैं तो हमें संभालने के लिए किसी और से ज़्यादा हमें अपनी ज़रूरत पड़ती है. यू नो, जब इंसान खुद को खुद संभालना सीख जाता है ना तो वो उसके बाद वो जितनी बार भी गिरे वो दोबारा उठता है. तो वो मेरा फर्स्ट लर्निंग टाइम था कि मैं सीख रही थी ये सारी बातें. तो उन्होंने जब बोला तो मैं बहुत अपसेट हो गई थी और घर आके बहुत रोई भी. और मैंने कहा मैंने ये नहीं करना है और लोग क्यों ऐसे बोल रहे हैं. बट यू नो फिर कहीं ना कहीं मुझे शौक भी था एंड यू नो आई वाज लाइक ही वाज राइट एक्चुअली, मे बी आई एम नॉट डूइंग गुड और मैं उतना अच्छा एक्ट नहीं कर पा रही हूँ और वो जो चाह रहे हैं मुझसे मैं वो उन्हें नहीं यू नो परफॉर्म करके दे पा रही हूँ. तो मे बी वो इस वजह से कह रहे हैं. बट नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि चलो मैं अच्छा करूँगी और आई मेक हिम हैप्पी एटलीस्ट माई डायरेक्टर कि चलो ठीक है शी इज़ डूइंग गुड. सो वो मैंने फिर धीरे धीरे करके, उसके बाद भी मुझे डांट पड़ती रही. ऐसा नहीं कि नेक्स्ट मॉर्निंग गई और मैंने बहुत अच्छा कोई सीन, नहीं, अगले दिन भी मुझे डांट पड़ी. बट वो मैंने माइंड में बना लिया था कि इट्स ओके मैं सीख लूँगी. सो बेसिकली यू आर समबडी जो एकदम से रिएक्ट करती है बट देन फिर काम डाउन होके यू लॉजिकली सॉर्ट दिस आउट इन योर माइंड. एंड आई थिंक दिस वाज सच अ ग्रेट थिंग अनमोल बिकॉज यू चोज के इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि यार मैं सही हूँ ये सब गलत है, यू चोज टू सी कि अच्छा मैं maybe there is क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है. maybe there is something substance in and he was so right because मैं क्यों बोलूँ because I was very new. और एक्टिंग तो यू नो आप कभी भी नहीं कह सकते कि आपको आ गई है. लाइक टिल टुडे मैं नहीं कहती कि मुझे एक्टिंग आ गई है. एंड आई ट्राई टू लर्न लोगों को देखकर, यू नो अपनी सीनियर्स सीख कर या इधर उधर जो भी होता है. तो उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं आती थी ना, कैमरे के आगे भी नहीं खड़े होने आता था. तो ऑब्वियसली उनको भी अपने प्रोजेक्ट की फिक्र थी. उन्होंने कहा, मैंने फिर उसकी पॉजिटिव साइड देखी कि चलो यार मैं सीखती हूँ, मैं और कोशिश करती हूँ. हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर योर रोल? कैसे रोल को प्रिपेयर करने का प्रोसेस क्या होता है? स्क्रिप्ट आ गया आपके पास, आपने खोल लिया, पढ़ लिया, अब आपको पता है ये लड़की है. तो व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप दैट यू डू? मुझे लगता है बेसिकली फर्स्ट जो होता है ना, पहले तो राइटर ने जो लिख दिया होता है ना वो ही एक कैरेक्टर बना हुआ होता है. बेसिकली राइटर अपने हिसाब से कैरेक्टर देखता है, डायरेक्टर अपने हिसाब से देखता है एंड देन एक्टर वो अपने हिसाब से देखता है. वो तीन चीज़ों को एक्टर को मर्ज करना होता है. तो मैं तो जब कोई स्क्रिप्ट आता है तो पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं राइटर से कॉल पे बात करूँ. अच्छा, कि वो यस. एंड देन डायरेक्टर से मैं पूरी मीटिंग्स करती हूँ, उनके साथ बैठती हूँ, सुनती हूँ कि बेसिकली वो क्या रहे हैं. मैं उन्हें नहीं बताती कि मैं क्या सोच रही हूँ. पहले मेरा ये होता है कि आप क्या चाह रहे हैं, आप इस कैरेक्टर से क्या चाह रहे हैं, क्या टोन चाह रहे हैं, या यू नो आप चाह रहे हैं कि ये लड़की किस तरह जाएगी. फिर उनसे जब आइडिया ले लेती हूँ उसके बाद फिर मैं अपना सोचती हूँ कि अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ. सो आई टेक लाइक गुड डेज जिसमें मैं बैठती हूँ और अकेली बैठती हूँ और फिर मैं कैरेक्टर्स के बारे में सोचती हूँ. एंड देन यू नो सेट पे जाके भी फिर यू डोंट डिस्कस इट विद फैमिली या फ्रेंड्स? कभी कभी ऐसा होता है ना, अपने फ्रेंड्स से या फैमिली से डिस्कस करके कहते हैं अच्छा ये लड़की ऐसी है तो मे बी मैं इसके बाल ऐसे कर सकती हूँ, मैं बोलने का अंदाज ऐसे कर सकती हूँ. ये सब खुद से होता है? नहीं, बाल और कपड़ों का जब तक बात है तो वो तो मेरे स्टाइलिस्ट करते हैं, तो उन चीज़ों के साथ मीटिंग करते हैं. हाँ, वो मैं उन चीज़ों की स्ट्रेस नहीं लेती कभी भी कि बाल क्या होंगे, कपड़े क्या होंगे. अच्छा, यू डोंट गो इनटू दिस? नहीं. एक वो शबी नहीं बनती जब पढ़ रही होती है लड़की का कैरेक्टर कि अच्छा ये असरा है तो असरा ऐसी होनी चाहिए. ऑब्वियसली मैं अपना ओपिनियन देती हूँ कि मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए. बट देन
मुझे लगता है जिसका जॉब जो है वो वही करे, Of तो मैं course, भेज yeah. देती हूँ वन लाइनर स्क्रिप्ट जो भी अच्छा। मेरे पास होता है टू माई स्टाइलिस्ट कि आप पढ़ लो, फिर मैं आपको रात में कॉल करूँगी एंड देन विल डिस्कस। तो फिर also उसमें good. म्यूचुअली यू नो आप डिसाइड कर लेते हो कि अच्छा ठीक है इसके बाल यूँ कर देंगे और यू नो ज्वेलरी यूँ कर देंगे। और फिर जब आप वो पूरा उस कैरेक्टर में आ जाते हो ना, उस हेयर और मेकअप और ड्रेस एंड यू नो, और जो फैमिली आपके इर्द गिर्द वो जो कैरेक्टर्स होते हैं, सो नेचुरली आप वो कैरेक्टर बन जाते हो। तो उसके लिए आपको फिर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सब चीज़ें हो रही है ना, सब चीज़ें टीम वर्क बन जाता है ना, एंड देन योर डायरेक्टर इज देयर जो आपको हेल्प कर रहा है फर्स्ट डे में, सेकंड डे में, यू नो फर्स्ट वीक में कि अच्छा ठीक है इस लड़की की टोन ये होगी, इसमें इसके बाल बन सकते हैं या यहाँ पे इसे बहुत रोने की, तो यस डायरेक्टर का भी इसमें बहुत हाथ होता है। स्क्रिप्ट कैसे याद करती हैं? स्क्रिप्ट में इजीली याद कर लेती हूँ। अच्छा, बिल्कुल देर नहीं लगती। स्क्रिप्ट की मेरी एक ट्रिक है अभी तक की, कि मैं बोल देती हूँ डायरेक्टर को भी और राइटर को भी कि मैं लाइंस आपका जो सेंटेंस है वो आप डिलीवर कर दूंगी बट इन माय ओन वर्ड्स। मैं लाइन टू लाइन नहीं कर सकती, तो ऐसा आप रट्टा नहीं लगा सकती? मैं रट्टा नहीं लगा सकती। सो आई सिट डाउन एंड आई लाइक मे बी 1 से 2 दफ़ा मैं उसे पढ़ूंगी और बड़े गौर से पढ़ूंगी, लाइक पूरा सोच के ये बोल रही है तो ये क्यों बोल रही है, तो वो मेरे फिर जहन में बैठ जाता है कि बेसिकली वो कहना क्या चाह रही है। उसके बाद फिर मैं उसको अपने वर्ड्स में बोल देती हूँ। जितनी बड़ी ज़्यादा लाइंस होती है ना मेरे लिए उतना इजी होता है, जो छोटी छोटी लाइंस होती हैं ना कि जहाँ पे बोलना है जी अच्छा, तो वहाँ मैं भूल जाती हूँ। अनमोल दिस इज सो फनी, अनमोल इज द अदर वे अराउंड है ना, लोगों को से लंबे वो नहीं पढ़े जाते, होता ही है क्योंकि वो क्यूज आपको जब मिलते हैं ना, तो किसी ने बोल दिया कि अच्छा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैंने उसको रिजेक्ट करना है, तो फिर मैं बोल दूंगी एक बड़ी लाइन के देखो मेरी फैमिली का ये मसला है और मैं ऐसी लड़की हूँ और यूँ नहीं ये नहीं। अब अगर कोई मुझे बोल देना कि नहीं इस पे सिर्फ बोलना है कि नहीं मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, मैं नहीं बोल पाऊंगी, मैं भूल जाएगा अच्छा क्या बोलना है सर, क्या बोलना है, ये बोलना है, इतनी सी लाइन है। तो सो फिर एक्चुअली आप एक लाइन को 2-3 लाइनों में कन्वर्ट कर देती हूँ और मैं उसको और क्लियर करती हूँ कि अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छे से डिलीवर जाता है। वैसे भी हम जैसे अस्रा की कैरेक्टर के बारे में हम बात कर रहे थे, आप कह रही थी कि बहुत दफ़ा आजकल ऐसी लड़कियां भी हैं जो इतनी इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट या उनको इतनी क्लैरिटी नहीं होती, वो मोहब्बत में हो जाते हैं। हाँ। लेकिन अनमोल मुझे तो लगता है जब कोई इंसान प्यार करता है ना तो आप वो कहते हैं प्यार में अंदर हो ही जाते हैं। बहुत दफ़ा आपको चीज़ें नहीं नजर आती हैं एंड यू बिकॉज यू लव और लाइक दैट पर्सन सो मच that you want to see those things, आप वो जो आजकल जैसे हम कहते हैं रेड फ्लैग्स वो आप इग्नोर कर देते हैं, नजर आ भी रहे हो। तो ये प्रोजेक्ट इसीलिए तो है कि जो लड़कियां प्यार में सिर्फ गुड लुक्स पे या एक पर्सनालिटी या जो भी आप देख के आप बोलते हो कि यार ये सही है यू नो, और आप सिर्फ उस प्यार में अंधे होकर आप शादी कर लेते हो, ये उन सारी लड़कियों के लिए लेसन है कि आप प्यार करो, ठीक है प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, अंधे भी हो जाओ, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को अपने फ्रेंड्स को थोड़ा मौका दो कि उनका क्या ओपिनियन है उस बंदे के बारे में यू नो, और थोड़ा चीज़ों को स्लोली लेकर चलो, देखो समझो, एक दूसरे को टाइम दो, बजाय इसके कि नहीं जी बस प्यार हो गया और अब इस इंसान के बगैर कुछ नहीं हो सकता और आप शादी करके फिर सारी ज़िंदगी असरा की तरह एक यू नो टॉर्चर झेलें। नहीं, तो ये उन लड़कियों के लिए भी ये प्रोजेक्ट आई थिंक था। अच्छा, ये